महापुरुषों के चरित्र हमारे और आपके लिए आलोक के स्तंभ है। उनके उस आलोक स्तंभ को कोई धराशायी कर पाया नहीं। उसमें से निकलने वाले प्रकाश की किरणें आज भी उतनी ही हैं जितनी प्राचीन काल में थी। लेकिन यदि कोई अपनी वातायन बंद कर दे, यदि कोई अपने भवन की खिड़कियां बंद कर दे और फिर यह कहे कि अतीत से अब कुछ प्रेरणा मिलती नहीं, मुझे लगता है दोष अतीत का नहीं, हमें अपने वातायन खोलने पड़ेंगे। उन पूर्व पुरुषों के चरित्र की किरणें हमारी तमिश्रा को तोड़ने के लिए मेरे देह भवन में प्रविष्ट होना चाहती हैं। एक बात और उन्होंने कही थी, ये देह मंदिर, मंदिर को जैसे आप स्वच्छ रखते हैं, निर्मल रखते हैं, वैसे निश्चित रूप से देहो देवालय प्रोक्ता सजीव केवलो शिव त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावे न भावेत। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, अरे आपका यह देह मलिन है तो है, लेकिन इसको जरा उच्च रूप प्रदान करिए, वैचारिक दृष्टि से देखिए तो देहो देवालय प्रोक्ता, ये देह देवालय है। इस देह देवालय के भीतर स्वयं शिव विराजमान है। लेकिन मेरी और आपकी कठिनाई क्या? शिव का दर्शन न करते करते संसार के पदार्थों को सत्य मानते हुए शिव में लगी हुई इकार की मात्रा को तो निकाल देते हैं, शिव को तो देख नहीं पाते और अपने जीवन में शवत्व की धीरे धीरे प्रतिष्ठा करने लगते हैं। इसलिए शवत्व से दूर हट शिवत्व की ओर जाने का प्रयत्न करें और परमात्मा में, परमात्मा के हम सब लोग अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस चिंतन पर विचार कर। वेदांतवादी हो तो सोहम भावे न भावे, जो परमात्मा है वही मैं हूं, मुझमें कोई भेद नहीं है। और जितनी उपाधियां हैं उन सारी उपाधियों का निषेध करते करते आपको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। चाहे तो निज स्वरूप का दर्शन करें और चाहे निज इष्टदेव का दर्शन करें, इन दो दर्शनों में ही आनंद है। पहले आपको निवेदन कर चुका हूं, यदि दर्शन करेंगे तो भारतीय संस्कृति के उपासक रहेंगे और यदि प्रदर्शन करेंगे तो यह पूरा देश पश्चिम की अनुकृति बन जाएगा। ईश्वर करे प्रदर्शन से बचें, दर्शन की गंभीरता को समझें और दर्शन में सारे संसार के जितने सुख हैं वे सब उस दर्शन में समा जाते हैं। उस परम दर्शन को प्राप्त करने के लिए ज्योति की आवश्यकता है। अंतर में ज्योति प्रकट हो, अंधकार समाप्त हो जाए और उस परम दर्शन से जीवन कृतार्थ हो। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा पूर्ण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।